गुड मॉर्निंग फ्रॉम नांदेड़। तो कल मैं इस होटल में रुका था, इसका नाम है होटल फ्लोरेंस, और जो कि काफ़ी सही था। बट मैंने एक्चुअली डॉर्मेटोरी लिया था, वो भी काफ़ी सही था। मतलब एसी डॉर्मेटरी था और मुझे कुछ 550 रुपये को मिला, सो इट वाज गुड। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज मुझे जाना है जबलपुर, जो कि आता है एमपी में। और आज सबसे बड़ा एक काम करना है, नागपुर पहुंचते पहुंचते कि हेलमेट का कुछ करना होगा। मतलब हेलमेट का इधर वो पैडिंग चेंज करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, या फिर हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। मतलब ये मुझे बात पहले से पता थी कि हेलमेट बहुत लूज़ है अंदर से, बट फिर भी मैंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मैंने सोचा कि नहीं यार चला लेते हैं काम। बट इतना लंबा ट्रिप ऐसे नहीं चला सकते। तो पहला काम तो वो करना है नागपुर पहुंचते पहुंचते। कल एक सीन हुआ था मेरे साथ कि मैं गाड़ी साइड को लगाया था और स्टैंड लगाया था, मतलब स्टैंड लगा रहा था, मुझे लगा कि स्टैंड लग गया है और मैं उतर रहा था। तो मैंने गाड़ी झुकाई लेफ़्ट साइड, तो वो स्टैंड लगा ही नहीं था। और इसका क्या है ना, स्टैंड बहुत पीछे से आता है, ठीक है। मतलब बात यह है कि नॉर्मली जैसे स्टैंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया शायद मैंने, आई थिंक शिट। ठीक है चलो आगे से लेप ले लेंगे। हाँ, तो नॉर्मली जो स्टैंड अपना कैसे रहता है ना, कि अपने जहाँ पे फुट रेस्ट होते हैं उसी के मतलब नीचे स्टैंड होता है, इसका पीछे है थोड़ा, तो वो लगा नहीं था। गाड़ी मैंने एक साइड मैंने झुका ली, वो इतनी झुक गई कि फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ नहीं रही थी। मैंने छोड़ दी फिर गाड़ी, तो पूरी मतलब काइंड ऑफ गिर गई। मतलब मैंने छोड़ ही दी क्योंकि मेरे से वो उठ नहीं पा रही थी गाड़ी। और फिर मैं गाड़ी उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो 2 लोगों ने हेल्प करी मुझे, बट प्रॉब्लम ये होगी कि अभी उस वजह से ये हो रहा है कि मेरे हाथ पैर पूरा बॉडी दुखने लगा है। मतलब ऐसे मान लो जैसे हम बहुत दिनों के बाद जिम जाते हैं तब कैसे होता है ना, सेम चीज़ हो रही है। लेकिन खैर रात को नींद तो अच्छी आई थी, कंफर्टेबल था डॉर्मेटोरी, और बहुत सारे तो खाली ही थे मेरे साइड में, मेरे ऊपर नीचे सब खाली, मतलब ऊपर सब खाली ही थे, कोई नहीं था। और एक मैंने बात मतलब गलती कर दी, मैंने कल रात कैमरा के बैटरी चार्ज नहीं किए। मतलब मेरे पास 2 बैटरी थे, मैंने एक भी चार्ज नहीं करी। तो सुबह मुझे निकलना था 7 बजे, तो बैटरी चार्ज करने के चक्कर में मैं 1 घंटा और रुका, और अभी भी एक ही बैटरी चार्ज हुई है, और जो वो भी कुछ 90% चार्ज हुई है। तो डे 2 शुरू करते हैं फ्रॉम नांदेड़, और कोशिश तो यही है कि आज जबलपुर पहुंचूं। मतलब पहुंचना ही है ऑब्वियसली, 616 किलोमीटर्स है, मतलब 620 मान के चलो। तो अभी मैं निकला लेट हूँ, तो आई डोंट नो यार, 8 बजे है और पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे। और आज है आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच, जो कि आई एम नॉट श्योर कि मैं देख पाऊँगा, क्योंकि मुझे लेट हुआ है, मतलब निकलने में ही लेट हुआ है। बस उम्मीद यही है कि आरसीबी जीत जाए।
मतलब जिस तरह से उन लोगों ने कमबैक करा है ना भाई, अगर वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो पता नहीं क्या ही कर पाएगा फिर। मतलब 9 मैचेस में 8 हार चुके थे और रैंकिंग में 10 नंबर पे थे, और वहाँ से अभी मतलब देयर इज़ अ 50% प्रोबेबिलिटी दैट आरसीबी क्वालिफाई कर जाए। हैट्स ऑफ टू देम। एनीवे, तो अभी मुझे चाय पीनी है। सुबह की पहली चाय जब तक ना पीऊँ तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। सो आई नीड टू फाइंड अ टपरी। और ये कल जो मैंने बोला शिफ्टर का चीज़, मुझे आज भी मतलब आज मैं फिर से कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली डाउन शिफ्टिंग हो रहा है ऑटोमेटिकली। मतलब आई एम नॉट श्योर कि मेरे चल ना यार मेरे बूट्स के वजह से हो रहा है या एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है। अभी सेकेंड सर्विस तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा टाइम है। मतलब 4000 किलोमीटर अभी तक अभी है, तो आई थिंक सिक्किम में तो नहीं, बट अरुणाचल या आसाम में मुझे सेकंड सर्विस करनी पड़ेगी। तो उसके पहले तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ गाड़ी सर्विस में। तो जब सेकंड सर्विस करूँगा तब उसको बोल दूँगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। बट मुझे इस कंक्लूजन पे पहुंचना होगा कि जो डाउन शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली हो रही है वो मेरे बूट की वजह से हो रही है या एक्चुअल में प्रॉब्लम है कुछ। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं पैर बहुत मतलब दूर रख रहा हूँ शिफ्टर से, लेकिन फिर भी शिफ्ट हो रहा है। और कल तो 7-8 बार ऐसे हुआ, जो कि बहुत वियर्ड था। ओके, तो यहाँ पे मैं रुका था चाय पीने। चाय तो अच्छी थी और अब लग रहा है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। खैर, एक बात मुझे काफ़ी अनोइंग लगती है। मतलब हाँ, कैसे समझाऊँ मैं। मतलब एक ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि यू नो व्हेन यू सी अ राइडर, ओके, आपकी क्यूरियोसिटी या आपका उससे बात करना ठीक है। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी वियर्ड लगती है, जो जैसे मान लो कि 2 बंदे गाड़ी से जा रहे, ठीक है, तो दे लाव विथ ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे के साथ बात करके वो हंसने लग जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको देख के हंसने लग जाएंगे। ऐसे नहीं कि वो लाइक आपको स्माइल कर रहे हैं। वो मतलब उनमें वो एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। मतलब आपको देख के हंस रहे हैं बट आपसे नहीं हंस रहे। आप आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे हो नहीं। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अनोइंग लगती है। मतलब अगर तेरे को मुझे स्माइल देनी है तो मुझे स्माइल दे, आई विल स्माइल यू बैक। सिंपल एज दैट। बट ये मैं बहुत बार ही नोटिस करता हूँ। पता नहीं लोगों को क्या वियर्ड लगता है या क्या अजीब लगता है। मतलब बंदा एक राइडिंग गियर में देख के, आई एम नॉट श्योर, बट ये बहुत बार ही होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं। तो चलिए अब नांदेड़ को छोड़ के अब जबलपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। चाय पीने के बाद मैं निकल पड़ा जबलपुर की तरफ, जो आता है मध्य प्रदेश में। इससे पहले मैं कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं गया था और मध्य प्रदेश की गर्मी के बारे में मैंने काफ़ी सुना था। तो आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला था। लेकिन मध्य प्रदेश की गर्मी का सामना करने से पहले मुझे विदर्भ से गुजरना था, द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, जो कि शायद उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग थे। रोड का मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा गलत साबित हुआ। शुरू के 200-250 किलोमीटर तक रास्ता ख़राब था। हाईवे का काम चल रहा था और बहुत सारी जगहों पे डाइवर्जन किया हुआ था, जो मोमेंटम ब्रेक कर देता था। शिट मैन,
सिंगल लेन बड़ा बोर हो जाता है यार। भाई साहब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कब जबलपुर पहुंचूंगा। देखो मेरे को ऑफ रोडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता ऑफ रोडिंग। मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है नॉर्थ ईस्ट। हाँ वहाँ पे कर लूँगा कितनी भी ऑफ रोडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ना, बार बार अगर डाइवर्जन आता रहा ना तो बहुत बोर हो जाता है। मतलब मोमेंटम ब्रेक होता रहता है। अभी मान लो ये अभी ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकती, ये पैच अभी पता नहीं है कितने किलोमीटर तक ये अच्छा पैच होगा। वो अच्छा पैच बस अराउंड 2 किलोमीटर के लिए ही था, फिर से डाइवर्जन, फिर से सिंगल लेन। MH07C9397 RTO सिंधुदुर्ग नगरी। अलोकेटेड टू यवतमाळ आगार यवतमाळ विभाग। यार गूगल कहाँ से ले जा रहा है यार। हाईवे पे डाइवर्जन था, ये किधर किधर से है। 210 का पेट्रोल डलवा दिया। अभी इंडियन ऑयल तक तो जाएगा। इंडियन ऑयल का जहाँ पे भी मिलेगा फुल कर दूंगा टंकी। अरे मेरे फ़ोन को क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा है आज। नागपुर नागपुर। हाँ हाँ थैंक यू। चलो नागपुर।
फाइनली आई रिच्ड नागपुर। सर्विस रोड लेना था क्या? और वैसे जबलपुर जाने के लिए नागपुर जाने की ज़रूरत होती नहीं है, बट मैं नागपुर सिटी में आया हूँ, मतलब सिटी में आने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं सिटी में इसलिए आया क्योंकि हेलमेट का कुछ करना पड़ेगा। तो एक स्टड का ये था, रिटेलर था, उसको मैंने कॉल किया था, तो वो बोला कि पैडिंग जो है वो ऊपर का अवेलेबल है, मतलब कुशन्स नहीं है, ऊपर का मिल जाएगा। तो मैं अभी वो चेंज करके देखूँगा कि कितना वर्क होता है। अगर वर्क हुआ, मतलब थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो वेल एंड गुड है, देखते हैं। और अगर नहीं भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर कुशन्स के लिए, मतलब कुशन्स ढूंढने पड़ेंगे किधर। तो नागपुर में ट्राई करूँगा और किसी शॉप में, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत सही है। तो इसलिए मैं नागपुर सिटी एंटर किया हूँ, नहीं तो जबलपुर जाने के लिए सिटी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागपुर में टोटो चलता है, मुझे मालूम ही नहीं था। टोटो इन नागपुर। यार मुझे लगता था महाराष्ट्र में टोटो नहीं चलता है। कोलकाता की याद दिला दी। इनका लगा के, इनका नहीं लगेगा शायद। ये हेलमेट का क्या प्राइस है? MRP है, हाँ। करके 1786 रुपये का, 1786। इसके साथ एक वाइजर भी फ्री आता है। बट इसका क्या करो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। इसका भैया ऑप्शन यही है कि एक बार अपन एम साइज इसमें बिठा के देखना। बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब एक्चुअली वो ऊपर का मिला, लेकिन वो फिर भी बहुत हद तक सही है, मतलब हिल नहीं रहा। और अगर ये मिल जाता है, वो क्वेश्चंस अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। उसको भी ढूंढेंगे, किधर तो ढूंढेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ठीक ही है, मतलब सही है। बट वो एक्चुअली था एम का, फिर भी लग गया। और अब यार गुड टू गो। अभी काफ़ी रुकने लगे, नॉन स्टॉप जबलपुर। चलो नॉन स्टॉप जबलपुर। वैसे गूगल टी दिखा रहा है 272 किलोमीटर है जबलपुर यहाँ से। और मुझे तो लगता नहीं कि मैं 9 बजे तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 272 किलोमीटर के लिए मुझे 3-4 बार तो रुकना पड़ेगा। और मैंने एक्चुअली क्या हुआ है ना, मैंने क्या किया, यवतमाल टू नागपुर मैंने बहुत सारे ब्रेक्स लिए थे, और इसी वजह से मुझे लेट हुआ है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है फॉर श्योर। अगर कुशन्स मिल गए तो बहुत सही है। कुशन्स ढूंढूंगा मैं, मतलब कुछ तो कर लूँगा। अगर ये ऊपर का मिला है तो कुशन भी मिल ही जाएगा, मतलब मिल ही जाना चाहिए। और ये मिलता है, बट इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। एटलीस्ट इसके पास इतना तो अवेलेबल था, बाकी लोगों के पास उतना भी नहीं था। तो अभी नेक्स्ट सिटी कौन सा है बड़ा पता नहीं। वाराणसी में देखूंगा अगर मिलता है तो, नहीं तो कोशिश तो चलती रहेगी।
बट अभी बहुत हद तक ये ठीक है, मतलब इट्स बहुत हद तक ठीक है, हिल तो नहीं रहा है। हिल रहा है बट मतलब लूज़ है अभी भी, बट वो लाइक इसके वजह से ईयर पैड्स की वजह से लूज़ है। थोड़ा अगर वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। वैसे हेलमेट इसके बाद बहुत मस्त हेलमेट थे, बट मतलब ये मेरा खुद का ये जो हेलमेट है वो ठीक है यार। मतलब इतनी सी चीज़ के लिए नया हेलमेट लेना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बट अगर ये भी नहीं मिलता तो मुझे लेना पड़ता, बट फॉर्चुनेटली मिला है। एनीवे चलो अब जबलपुर निकलते हैं। नागपुर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। मतलब दुकान के ऊपर मतलब शॉप के जो ये होते हैं नाम होते हैं, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि मतलब यहाँ पे ये किया जाता है, वो किया जाता है, जो भी है, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी है, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज लगा। इवन तो नागपुर तो महाराष्ट्र का हिस्सा है, महाराष्ट्र की सिटी है, लेकिन नागपुर से ही मुझे मध्य प्रदेश का मतलब वाइब आने से चालू हो गया है।